जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। तो आज जैसे आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आज मैं प्रभुपाद की ही गीता से, प्रभुपाद ने जो मतलब ये गौड़िया वाले जो बोलते रहते हैं कि इन्होंने मायावाद का खंडन किया है, ये है वो है, और ऐसी फेक स्टोरीज जो लोगों को सुनाते रहते हैं, बल्कि शास्त्रों से कोई प्रमाण नहीं दे पाते, ऐसे जो लोग हैं उनका खंडन उन्हीं की प्रभुपाद की गीता से करने वाला हूँ। वैसे आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो तो मैंने आपको बताया है कि प्रभुपाद ने हर जगह गलत ट्रांसलेशन किए हैं ताकि अपना झूठा सिद्धांत फैला सके और उस पर धंधा कर सके। लेकिन आपने सुना ही होगा कि गुनहगार या चोर जितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई अपनी गलती करता ही है, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है कि जिससे वो पकड़ा जाए। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन ही क्यों ना हो, वो गलती करता ही है और उसमें ही फिर वो पकड़ा भी जाता है। वैसे ही इनके जो पाखंडी आचार्य है, जिनको आचार्य नहीं कहना चाहिए क्योंकि आचार्य कहने के लायक नहीं है, ऐसे लोग अपना धंधा करने के लिए गलत ट्रांसलेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई जगह वो अपना सुराग छोड़ देते हैं, कोई कोई जगह वो ऐसा सही ट्रांसलेशन कर देते हैं कि जिससे उन्हीं के मतों का खंडन हो जाता है। आश्चर्य हो रहा है ना। लेकिन मैं इसी भगवत गीता से, इसी प्रभुपाद की गीता से, जिससे मैंने अभी इतना प्रूव किया कि हर जगह गलत ट्रांसलेशन किए हैं, 60% रॉन्ग ट्रांसलेशन है, इसी गीता से अब जो कुछ कुछ जगह पे गलती से प्रभुपाद जी ने, प्यारे प्रभुपाद जी ने जो सही ट्रांसलेशन कर दिया, जिसमें अद्वैतवाद प्रूव हो रहा है, क्योंकि अद्वैतवाद तो सनातन धर्म की असली वन एंड ओनली फिलोसॉफी है, उसको कहां तक कोई छुपा पाएगा। हर जगह सिर्फ अद्वैत ही अद्वैत है। तो जब बड़े से बड़ा चोर भी गलती करता है तो ये तो अनपढ़ गवार लोग हैं, इनसे तो गलती करना स्वाभाविक ही है। तो आज मैं, क्योंकि एक जन को मैंने चैलेंज भी दिया था, इनके ही इस्कॉन के एक फॉलोवर को मैंने कहा था कि मैं तेरी ही गीता से, मतलब तेरे ही प्रभुपाद की जो झूठी ट्रांसलेटेड गीता है, उससे मैं प्रभुपाद की ऐसी गलतियां दिखा सकता हूं। गलतियां इन द सेंस, प्रभुपाद लोगों के लिए गलती है ना, क्योंकि गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया, गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया, तो उन लोगों की दृष्टि में गलती हो गई, हमारी दृष्टि में वो सही है। तो ऐसे ही मैं कुछ ट्रांसलेशन दिखा रहा हूं और प्रभुपाद की ही गीता से इन लोगों के पाखंडी सिद्धांतों का मैं खंडन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत सारे श्लोकास दिखाने हैं, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि उन्हें प्रूफ दिखाने के बाद भी यकीन नहीं होता। जैसे कि आपने पता ही होगा, ये कुरान बाइबल वाले ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि जितना भी हकीकत दिखा दो वो लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा उन लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। तो वैसे ही कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको पता भी चला कि ये प्रभुपाद ने गलत ट्रांसलेशन किए, फिर भी वो नहीं सुधरे। तो ऐसे लोगों को अब मैं, प्रभुपाद ने गलती से जो सही ट्रांसलेशन कर दिया और उसमें अपने ही सिद्धांतों का, अपने झूठे आचार्यों के पाखंडवादी गलत ट्रांसलेशन से बनाए हुए अब्राहमिक स्लेव भरे सिद्धांतों का जो गलती से उसने सही ट्रांसलेशन करके खंडन कर दिया है, उसे ही मैं आज दिखाने वाला हूं। दिल थाम के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये एक वीडियो जितने भी इस्कॉन के अंधभक्त है ना, जो प्रूफ देखने के बाद भी पागल है, अब उन्हीं अंधभक्तों को मेरा ये जवाब है कि मैं तो तुम्हारी गीता से भी तुम्हारा खंडन कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरी गीता चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़ा शातिर इंसान, दुष्ट चोर इंसान, राक्षस इंसान भी कुछ ना कुछ गलती कर देता है जिससे वो पकड़ा जाता है। तो यही हम गलती देखते हैं, कहां कहां उन्होंने सही ट्रांसलेशन गलती से कर दी। तो आते हैं हम दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक पे, 24वें। यह आत्मा अखंडित तथा अघुनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। सर्वव्यापी। देखो, मैं यहां पे कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अद्वैत विरोधी है। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि जीव और आत्मा में डिफरेंस क्या है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आत्मा को सारे शास्त्रों में सर्वव्यापी कहा जाता है। हमारे अद्वैत में आत्मा को दो अलग अलग नहीं मानते हैं कि इसके अंदर अलग, इसके अंदर अलग। हम लोग जीव को अलग अलग मानते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे सिद्धांतवादी, पाखंडवादी ऐसे लोग हैं कि जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो जीव है उसको आत्मा दिखा दिखा के लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो अद्वैतवाद तो कितना इलॉजिकल है, अद्वैतवाद तो कितना इलॉजिकल है। जीव यानी हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। मैं अभी तो ये सब इसकी पोल खोलूंगा, उसके बाद मैं अंत के वीडियो में समझाने वाला, अंत में समझाऊंगा, भागवतम और विष्णु पुराण से भी समझाऊंगा। और प्रभुपाद ने भी गलती से एक जगह पे लिख दिया कि जो सारे जीवों में एक ही आत्मा को देखता है, प्रभुपाद ने लिखा है। यानी प्रभुपाद भी जानता था कि जीव और आत्मा अलग है। जो सारे जीव में द्वैत है, क्योंकि जीव यानी सूक्ष्म शरीर। मैं ये सब ऐसे ही नहीं बोल रहा, लास्ट तक आप बने रहिए। मैं शास्त्रों से प्रूव करूंगा कि जीव यानी सूक्ष्म शरीर और आत्मा को सर्वव्यापक कहा गया है, इसीलिए आत्मा ब्रह्म है। जीव जो है वो सूक्ष्म शरीर, जीव हमारे अज्ञान की अवस्था है। हम जब प्रकृति के 3 गुणों से आवरण में आ जाते हैं, अपने आप को उससे लिप्त कर लेते हैं, तो सूक्ष्म शरीर
जो होता है वो हमारा क्रिएट हो जाता है, और यही सूक्ष्म शरीर फिर डिजायर्स के अनुसार, कर्मों के अनुसार एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। लेकिन आत्मा तो एक है, व्यापक है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, लास्ट में प्रूव करूंगा। इनके प्रभुपाद ने भी ये बात कही है, ये भी मैं दिखाऊंगा, बने रहिए। तो ये देखिए, आत्मा सर्वव्यापी, और जीव जो होता है ना वो अणु होता है। लेकिन ये लोग जहां जहां क्या करते हैं, जहां जहां संस्कृत में कुछ कुछ ऐसी जगह है उपनिषद में जहां पे अणु बताया है और बाल के समान बताया कि बालों को इतना खंडन करो तो वो बनता है, वहां पे जीव शब्द यूज किया है श्लोक में, आत्मा शब्द यूज नहीं किया। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, पहले तो इनके गलती से जो इन्होंने अद्वैत को प्रूव कर दिया है, क्योंकि अद्वैत कहां तक छुपेगा भाई, पूरी गीता में अद्वैत ही है, वो मैं ऐसे ही तो बोलता नहीं हूं हवा में, वो मैं प्रूव भी कर सकता हूं। क्योंकि कब तक कोई व्यक्ति झूठे ट्रांसलेशन करता रहेगा, कुछ कुछ जगह पे अपने सुराग छोड़ ही देगा गलती से। यह आत्मा अव्यक्त, ये देखो, अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त यानी निराकार, तो देखो आत्मा ही निराकार है। अगर इनके हिसाब से अगर आत्मा अणु है तो ये निराकार है, तो परमात्मा भी तो वही हुआ। सिर्फ इतना नहीं, रुकिए, मुझे बहुत कुछ दिखाना है, मेन चीज मैं दिखाने वाला हूं। ये सबसे मेन श्लोक है 2.28। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता। यहां पे इन्होंने अपने सिद्धांत का खंडन कर दिया, क्योंकि इन्होंने ऐसी फालतू बातें बनाई है कि भाई पहले सब जीव जो थे वो गोलोक में रहते थे गोलोक में रहते थे, फिर वहां पे उन्होंने कृष्ण के साथ थोड़ा विद्रोह किया, विरोध किया कि नहीं भाई हमें नहीं पसंद, तो ऐसे फिर यहां पे आ गए, फिर अंत में जब मोक्ष मिलेगा फिर से हम गोलोक में चले जाएंगे। अब वो फालतू की घटिया सड़क छाप धंधा करने के लिए बनाई गई फिलोसॉफी को इन्हीं लोगों ने खंडन कर दिया यहाँ पे, कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते। कोई धाम में नहीं जाता, सुअर हो, इस्कॉन वालों को बोल रहा हूं। अतः शोक करने की कोई क्या आवश्यकता है। अब यहाँ पे अव्यक्त लिखा है ना, अब यहाँ पे इस्कॉन के कुछ फॉलोअर्स से पूछेंगे तो वो बोलते नहीं, अव्यक्त यानी है ना अप्रकट है, निराकार नहीं है। तो यहाँ पे भी उनका झूठ पकड़ा जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। आते हैं 12.1 पे, यहां पे भी उनका झूठ पकड़ा जाता है। अब इस बात का भी वो सहारा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मैं उसका भी खंडन करने जा रहा हूं। 12.1 पे यहां पे वो आपको पता होगा, अर्जुन पूछता है कि जो सगुण उपासना करता है और जो निर्गुण निराकार की उपासना करता है उसमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है, अधिक पूर्ण है। तो ये देखो, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना गया। तो यहां पे इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि अव्यक्तम, अव्यक्त का मतलब है निराकार ब्रह्म। तो अब यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, यानी निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म रहते हैं, जो भी हम भी कहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। खंडन हो गया यहाँ पे, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, तो कोई धाम से नहीं आए हम यहाँ पे, और ना मरने के बाद धाम में जाएंगे। जैसे अग्नि सर्वव्यापक है, लेकिन उसको जलाते हैं तो व्यक्त हो जाती है, फिर से अव्यक्त हो जाती है, वैसे ही आत्मा अव्यक्त ही है अभी भी। ये देखो, आपने पढ़ा होगा, यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय। इन्हीं के ट्रांसलेशन से मैं दिखा रहा हूं, इन्हीं के ट्रांसलेशन के, इनके अब्राहमिक जूविश स्लेविश जो सिद्धांत है उनका खंडन कर रहा हूं मैं। तो आत्मा अव्यक्त है, लेकिन जीव व्यक्त हो, जीव के रूप यानी सूक्ष्म शरीर के रूप में व्यक्त होता है। फिर सूक्ष्म शरीर, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं रहती है, कर्म फल रहते हैं, तब तक हम एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर जाते रहते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि मैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूं, तो फिर से हम अव्यक्त रूप में स्थित हो जाते हैं। सिंपल, इतनी सिंपल फिलोसॉफी को धंधा करने के लिए ऐसे ऐसे अब्राहमिक सब फालतू के इन लोगों ने सिद्धांतों से जोड़ दिया है कि मैं क्या बोलूं अभी। तो यहां पे इनका खंडन हो गया कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, और अव्यक्त का मतलब ये लोग अब बहाना भी नहीं दे सकते कि नहीं अव्यक्त का मतलब तो ये है, अव्यक्त का मतलब तो वो है, क्योंकि इन लोगों ने खुद भी कहा है अव्यक्त का मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म होता है। अब आते हैं इस पे, देखो ये बहुत बड़ा खंडन है, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे रहस्य मैं उजागर करूंगा। 2.45 इन्हीं के नपुंसकों की गीता में, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अब देखो यहां पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, यानी हम निर्गुण हैं, तभी तो कह रहे हैं तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों, ये देखो अपने ही द्वैतवाद का विरोध खंडन हो गया गलती से समस्त द्वैतों, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर, द्वैतों से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो, यानी आत्मा की शरण में जाओ। आत्मपरायण यानी आत्मा में स्थित। ये लोग भी जानते हैं कि परायण का मतलब होता है स्थित होना। तो जहां जहां पे कृष्ण ने मत परायण ऐसा लिखा है, वहां पे भी कृष्ण ने कहा मुझ में स्थित हो जा। मैंने आपको बताया था परम तत्व एक स्थिति है, बहुत बार मैंने ये श्लोक में भी प्रूव किया, परम तत्व एक स्थिति है, ब्रह्म एक स्थिति है। इन लोगों ने भी प्रूव किया है, मैं दिखाऊंगा आपको आगे। अब देखो एक जादू दिखाता हूं मैं आपको। ये यहां पे कृष्ण ने कहा ना कि आत्मा परायण बनो, तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं तो हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, बराबर।
अब कृष्ण जो है, मैं हमेशा कहता हूं वो आत्मा के व्यू पॉइंट से सारी बातें कह रहे हैं। इसको मैं प्रूव कैसे कर रहा हूं पता है? इस श्लोक से भी प्रूव करके दिखा दूं आपको। रुको, ये जो श्लोक है ध्यान से नोट कर लो। अब आते हैं हम 14.19 पे। 14.19 पे आते हैं हम। देखो कृष्ण क्या कह रहे हैं। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ये देख लो, यहां पे तो कृष्ण ने कह दिया मद भावम, वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। अब इनके जो नपुंसक फॉलोअर्स है वो हमेशा ये बेचारे, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं परम स्थिति में होने की, तो ये इतने दुष्ट निम्न कक्षा के जूविश स्लेव्स है ये लोग, बार बार लोगों की प्रैक्टिस में भंग डालते हैं कि अरे जीव कभी भी भगवान नहीं बन, अरे जीव कभी भी भगवान नहीं। तो ऐसे जो नीच लोग हैं उनको चोटी खींच के इनके ही प्रभुपाद ने जो गलती से सही ट्रांसलेशन किया है उसको दिखाना पड़ता है कि जिसमें खुद कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। यानी 3 गुणों से ऊपर उठ के, तो अभी कृष्ण ने कहा वो आत्मा में स्थित होता है, और यहां पे कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों से ऊपर उठता है तो वह मेरे स्वभाव को, यानी कृष्ण आत्मा के व्यू पॉइंट से कह रहे थे। एक तरीके से मैंने ये फिर से प्रूव किया। वैसे तो मैं ये बहुत बार प्रूव कर सकता हूं, लेकिन अभी ये जो कहते हैं ना कभी भी एक नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते, तो इनका खंडन कृष्ण ने किया है कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। फिर ये लोग कौन होते हैं बोलने वाले कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन, जीव कभी भी भगवान नहीं। अरे तेरे ही प्रभुपाद ने गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया, अब तो मान। बस चोटी लेके घुमाना, सबको बेवकूफ बनाना आता है इन लोगों को, और कुछ नहीं आता। इनके आचार्यों ने, जो कि आचार्य है भी नहीं, उन्होंने इसके सिवा कुछ सिखाया नहीं इन लोगों को। अब ये देखिए, इसमें भी इनका खंडन हो रहा है। ध्यान से देखना 3.18। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, कर्तव्य नहीं है, नहीं होता। अब ये देखो, अब कृष्ण ने ये क्यों बोला होगा, सोचो। ये लोग बोलते हैं ना कि भाई आत्मज्ञान से ऊपर फिर ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, वहां जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना है, आत्मज्ञान से ऊपर भक्ति आती है। खंडन हो गया यहां पे, और इस प्रभुपाद ने गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त हो चुका है। सोचो, अगर आत्मा तत्व से परम कोई तत्व होता तो कृष्ण यहां पे ऐसा नहीं कहते कि उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता, यानी कर्तव्य नहीं होता। वो कहते भाई आत्मज्ञान हो गया, चलो अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। ये लोग बोलते हैं कि भाई आत्मज्ञान से वो बस एक स्टेप है, ब्रह्मन रियलाइजेशन, उसके बाद ये 2-3 और स्टेप आते हैं। उसका भी मैंने खंडन कर दिया है, उसमें भी गलत ट्रांसलेशन किया है कि ज्ञानी लोग ब्रह्मन रियलाइजेशन, योगी लोग परमात्मा रियलाइजेशन, भक्त लोग गॉड मतलब भगवान रियलाइजेशन। उसको भी मैंने खंडन कर दिया कि ऐसा कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है। वो मेरा वीडियो देख लेना आप लोग कि क्या ब्रह्म परमात्मा और भगवान अलग अलग है। उसमें मैंने उसी बुक खोल के मैं तो दिखाता हूँ। इन नपुंसकों की तरह मेरी आदत नहीं है, ये लोग तो बुक नहीं खोलेंगे क्योंकि इन्हें पता है पकड़े जाएंगे, और बुक खोलेंगे अभी तो भी अपने प्रभुपाद के गलत ट्रांसलेशन वाली ही खोलेंगे। किंतु जो व्यक्ति अब ये याद रखो, अद्वैतींस जितने भी मेरे अद्वैतवादी जो वास्तविक सनातन धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, जब भी इस्कॉन वाले परेशान करें उनको बार बार प्रभुपाद का ये श्लोक छापते रहो उनके मुंह पे। क्या कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है और अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय शेष नहीं रहता। तो तुम्हारा धाम कहाँ गया भाई? तुम तो बोल रहे थे आत्मा के बाद फिर ये सेवा करनी है, फिर वहां जाना है, इस धाम के लिए प्रयत्न करना है। भाई कृष्ण ने तो कह दिया उसके लिए कुछ बाकी नहीं रहता, आत्मज्ञान ही सर्वोच्च है। तो तुम लोग कौन आए भाई हमें सिखाने वाले? तो मुझे तो पता है इन लोगों ने अपने सिद्धांतों को इसलिए बनाया है ताकि इनका धंधा चल सके, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि इनके सिद्धांत बिल्कुल भी शास्त्र सम्मत नहीं, 1% भी शास्त्र सम्मत नहीं है इनके सिद्धांत। और ये मैं बार बार, 1000 बार, करोड़ों बार प्रूव कर सकता हूं। सॉरी, ये 3.18 नहीं है, 3.17 है। ये गलती से 3.18 यहाँ पे हो गया, 3.17 है ये श्लोक। ये 3.17 बार बार इनको छापते रहना। बहुत बोलते हैं ना आप लोगों को, आप लोग भी उनके जैसा ही करो। मैं तो जैसे को तैसा में मानता हूं। अब 3.19, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये देख लो, यानी तुम्हारे हरे कृष्णा भौंकने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। ये इतने दुष्ट लोग हैं, सबको इतना परेशान करते हैं ये लोग टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना कि सिर्फ हरे कृष्णा जपने से ही मोक्ष मिलेगा, सिर्फ भक्ति करने से ही मोक्ष। अरे तुम्हारे ही प्रभुपाद ने गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया। नपुंसको, इधर आओ, पढ़ो ये कि क्या किया है, क्या कहा है यहाँ पे कि कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो भाई सिर्फ कर्मयोग से भी प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अपने तुम झूठे सिद्धांत मत बनाओ कि कर्मयोग के बाद ये स्टेप आता है, फिर वो स्टेप आता है, फिर उसके ऊपर ये स्टेप आता है। तुम अब मैंने कहा ना, इन लोगों का जो सिद्धांत है, वीडियो है, उसमें वही लोग बेवकूफ बन सकते हैं जो 1 नंबर के नपुंसक है। नपुंसक लोग ही इनकी बातों में आ सकते हैं, क्योंकि
जो थोड़ा सा भी ज्ञानी होगा ना, थोड़ा सा भी जिसने कुछ पढ़ा हो, तो वो जानता है कि इन लोगों का सिद्धांत 1% भी सही नहीं, 1% भी नहीं। देखो इनके ही बुक से मैं इनका खंडन कर रहा हूं, इनकी फिलोसॉफी का। सोचो कितना भरोसा होगा मुझे खुद पे, क्योंकि मैंने रियलिटी को जाना है। हाँ भले ही अनुभव नहीं किया, लेकिन शास्त्रों में मैंने जाना है कि क्या है, मैंने सबको कनेक्ट किया है। ये लोग तो एक बुक पढ़ के खुश हो जाते हैं, अरे देखो देखो देखो। इनको क्या पता है इतनी सारी बुक पढ़नी पड़ती है तब जाके रियलिटी का ज्ञान होता है। नहीं तो एक कुएं के मेंढक तो बाइबल कुरान वाले भी है। इस्कॉन वालों, तुम में और उनमें क्या फर्क है, मुझे दिखाओ। एक कुएं के मेंढक लोग। अब आते हैं यहां पे, ये गलत ट्रांसलेट किया है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जिससे इन लोगों के सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। इन्हीं के यहां पे देखो, ये 4.35 स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, यानी जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। अब यहां पे गलती की, आत्मनी को परमात्मा में कर दिया। और ये देखो भूतानी, जीव, मैंने कहा था जीव और आत्मा में भेद है। जीव बहुत सारे हैं, क्योंकि जीव यानी सूक्ष्म शरीर, और आत्मा यानी हमारा वास्तविक स्वरूप, जो कि एक ही है, व्यापक है। ये कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा वीडियो के अंत में, चिंता मत करो। तो भूतानी जब ये देख लेता है आत्मज्ञान को प्राप्त हुए कि ये सारे भूतानी यानी जितने भी ये सूक्ष्म शरीर है, वो सब आत्मनी यानी वो सब आत्मा के ही अंश रूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। वैसे यहाँ पे आत्मनी का परमात्मा में लिखा है, लेकिन मुझे ये दिखाना था, इसलिए मैंने ये गलत ही ट्रांसलेट किया है। लेकिन इसमें आपको एक आइडिया दिलाना था, एक आइडिया आपको आ चुका होगा। वो अंत में मैं ये सब क्लियर करूंगा आपको, चिंता मत करो। अब 5.18 पे आते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल सबको समान दृष्टि समभाव से देखता है। लेकिन ये लोग तो ऐसा करते नहीं, आपको दिखता है इस्कॉन वाले ऐसा सिखाते हैं। हाँ, अरे ये लोग तो देवी देवता में अंतर करते रहते हैं यार। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, देखो इन्होंने गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया ना, कि ज्ञान होने के कारण जब हाथी, कुत्ता, गधा, चांडाल को भी एक रूप एक भाव से देखते हैं। सोचो, तो ये लोग तो कुछ और ही सिखाते हैं, आपको पता होगा क्या सिखाते हैं। अब देखो यहां पे फिर से इनका खंडन शुरू। याद रखना, ये सब नोट कर लेना आप। 5.19 जिनके मन एकत्व, कर दिया गलती से सही ट्रांसलेशन इस्कॉन के चोटी वालों, जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया। ये देख लो, वे ब्रह्म के समान निर्दोष और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते। ये देखो यहां पे गलती से कह दिया ना कि ब्रह्म यानी परम तत्व एक स्थिति है। कब तक गलत ट्रांसलेशन करोगे भाई, कब तक करोगे? सच्चाई को कब तक छुपा पाओगे? अद्वैत यानी वास्तविक सनातन धर्म की एकमात्र फिलॉसफी सूर्य के समान है। और ये इनके नपुंसक 2% के 500 साल पुराने गलत ट्रांसलेटर अभी अभी के बादल, काले बादल के समान है। बेचारे पहले लोगों को लगता है, कुछ लोग, अरे देखो ना ये बादल ने हरा दिया सूर्य को, ढक गया सूर्य, ओहो हो बेचारा सूर्य यानी बादल कितना महान है। अज्ञानी ऐसा देखता, अज्ञानी को ऐसा लगता है, इसलिए इस्कॉन के जो बुद्धिहीन फॉलोअर्स है भौंकते रहते हैं पूरे दिन, अद्वैत हार गया, मायावाद खंडनम। इनके जाने दो, मैंने तो बहुत रिसर्च किया है इनपे, मैं क्या बोलूं अभी। अब देखो यहाँ पे कब तक झूठा ट्रांसलेशन करोगे। यहाँ पे कह दिया जिनके मन एकत्व में स्थित है, गलती से सही ट्रांसलेशन, बंधनों को पहले ही जीत लिया, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। ब्रह्मणी, परमेश्वर में, परमेश्वर एक स्थिति है। देखा? अब ये देखो, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। भाई ये देख लो क्या है ये, कोई ऊपर जाके लीन हो जाएगा। ये लोग ये इतने दुष्ट है, अद्वैत के बारे में झूठा सबको सिद्धांत फैलाते, बोलते हैं अद्वैत में ऐसा है कि ब्रह्म ज्योति है, उसमें जाके वो लीन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं कहता अद्वैत। अद्वैत ऐसा कहता ही नहीं है। अद्वैत कहता है ये सब कुछ पहले से ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म एक स्थिति है, जो यहां पे कृष्ण भी कह रहे हैं। अब देखो, पहले से ही ब्रह्म में स्थित है, ऐसा तो नहीं कहा कि वो मरने के बाद स्थित हो जाएगा। तो यहां पे इन लोगों ने अपने पाखंड का खुलासा कर दिया, जो कहते हैं कि अद्वैत वाले ऐसा मानते हैं कि भाई वहां पे जाके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। भाई भगवान एक स्थिति है, मैं कितनी बार बोलूं, वो एक अवस्था है, अपने आत्मा की अवस्था है।
ये मैं अब देखो ऐसा तो बोलना ही मत, ये प्रभुपाद के ट्रांसलेशन में दिखा रहा हूं, ब्रह्म में स्थित, ब्रह्म में स्थित रहता है। देखो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। करो खंडन। अब तुम्हारे ही प्रभुपाद के श्लोक के तुम क्या करोगे? हाँ, लोगों को मूर्ख बनाओगे। अब मैं ट्रांसलेशन दिखाता हूं तो ये लोग अपने झूठे निकम्मे फॉलोअर्स को बोलते हैं कि ये तो है ना मायावादी भाष्य दिखा रहा है। हाँ, ये तो मायावादी भाष्य। अरे इनके फॉलोअर्स को इतनी बुद्धि तक नहीं कि भाष्य यानी कमेंट्री होता है, भाष्य यानी कमेंट्री होता है, और ट्रांसलेशन सबका एक जैसा ही रहता है। जो दूसरे आचार्य है ना, अब देखो कुछ लोग भौंकते हैं मेरे वीडियो में, रामानुजाचार्य ने ऐसा किया, उसने ऐसा। अरे भाई तुम्हें इतना भी पता है रामानुजाचार्य ने अपनी विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी गलत ट्रांसलेट करके प्रूव नहीं की है। उन्होंने अपनी विशिष्ट अद्वैत अपनी कमेंट्री में अपने विचारों को रखा है, कमेंट्री में। प्रभुपाद की तरह झूठा ट्रांसलेशन करके अपने विचारों को रखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। नॉट इवन योर गौड़िया संप्रदाय बलदेव भूषण, उस भूषण ने भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, सबने ट्रांसलेशन को सही रखा है। उन्होंने अपनी फिलोसॉफी, अपने विचार जो है उसका भी खंडन मैं कर चुका हूं, मैं कर सकता हूं आराम से। वो एक विचार है, विचार तो बहुत लोगों के, रामपाल के भी विचार है, तो क्या वो सही है? बोलते हैं भाई माधवाचार्य ने इनको हराया, उनको हराया, घंटा हराया। अरे तुम्हारी फिलोसॉफी को मैं तुम्हारे ही आचार्यों के ये गलती से किए हुए सही ट्रांसलेशन से रॉन्ग प्रूव कर सकता हूं। तुम और किसी की क्या बात कर रहे हो? उन्होंने अपने सिद्धांतों को कमेंट्री, भाष्य यानी कमेंट्री, इतना बुद्धि में घुसा दो। गधे, इस्कॉन वाले सच में गधे हैं। अब देखो, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। देखो यहाँ पे कृष्ण ने तो पूर्ण योगी इसको भी बता दिया। और तुम लोग भक्ति के बार बार श्लोक दिखाते हो कि मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि। वहां पर ब्रह्म में मुक्ति पाते हो, अंतर्गत तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, सिंपल। और इन लोगों ने ये बताया ना कि ब्रह्म एक ज्योति, क्योंकि हार जाते हैं हर बार, पता चल गया अरे यार अद्वैत ने तो हरा दिया, हर जगह अद्वैत है, तो बोलते ब्रह्म एक ज्योति है जो कृष्ण के शरीर में से निकल रहे। उसका भी खंडन मैंने किया, वो भी गलत ट्रांसलेशन करके इन लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की। उस ट्रांसलेशन को भी मैंने एक्सपोज किया है, वो वीडियो देखना, क्योंकि वो लोग, मुझे पता है ये सब दिखाने के बाद वही बहाना देंगे, वही बहाना उनका रेडी होगा। इनके झूठ रेडी होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, वो देख लेना कि क्या ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो लिंक डाल दूंगा, चिंता मत करना। ये लोग बचने नहीं वाले मुझसे। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से पर है, ये देखो तुम लोग तो पूरा दिन द्वैत करते रहते हो। ये देखो तुम्हारे प्रभुपाद ने गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया कि जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, पूरे दिन हरे कृष्ण भौंकने में नहीं, समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं, और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो भाई तुम लोग जो हर समय भौंकते हो ना, सिर्फ हरे कृष्ण से मुक्ति मिलेगी, हरे कृष्ण से मुक्ति मिलेगी, अपने भगवान की बातों को तुम लोग विरोध मत करो, समझ में आया? और अब तो ये तुम्हारे ही प्रिय प्रभुपाद, जिनकी चोटी तुम लोग चाटते रहते हो पूरे दिन, उसी प्रभुपाद ने जो गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया है उसको ही मैं दिखा रहा हूं, और तुम्हारे समस्त सिद्धांतों की धजिया उड़ा रहा हूं, जो पहले से ही धजिया उड़ी है। लेकिन क्योंकि जनता बेवकूफ है, जब रामपाल जैसे लोग बेवकूफ बना देते हैं तो इसको तो आराम से बना ही देगा ना, क्योंकि हम लोग इतने दूर हो चुके हैं अपने वास्तविक सिद्धांतों से, ग्रंथों से, कि कोई भी ऐरा गहरा आता है और बेवकूफ बना के चला जाता है। ये शर्म की बात है, हंसने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। इससे लज्जा होनी चाहिए हम लोगों को। क्या कोई भी हमें, आज भारत जो कि उपनिषदिक ऋषियों का, जहां पे इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुनि हुए, इतने बड़े बड़े महान एस्ट्रोलॉजर भी हुए, ऐसे महान ज्ञानियों का देश, आज कोई भी उसको आके बेवकूफ बना देते हैं। ये लज्जा का विषय है कि नहीं? कि आपको लज्जा आती नहीं है थोड़ी? तो क्योंकि लज्जा मुझे आती है जब मैं ऐसे ब्रेन वॉश बुद्धिहीन मनुष्यों को देखता हूं तब। अब देखो 6.8 में भी इन्होंने खुद का खंडन कर दिया। जो वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। कौन? आत्म साक्षात्कार, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो सिखाया जाता है ये छोटा वो बड़ा, ये छोटा वो बड़ा। तुम अपने ही प्रभुपाद के गलती से सही ट्रांसलेशन किए हुए चीजों को पढ़ते नहीं हो, शर्म आनी चाहिए। शेमफुल। डूब मरो, इस्कॉन वाला डूब मरो। अब देखो यहां पे भी 6.19, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। यहाँ पे तो कृष्ण कहते हैं कि भाई आत्म तत्व के ध्यान में, गलती से सही ट्रांसलेट कर दिया, नहीं तो ये इनका वश अभी तक आत्मा को परमात्मा परमात्मा लिख रहे थे कितनी जगह, यहाँ पे सही ट्रांसलेट कर दिया कि आत्म तत्व के ध्यान में सदैव रहता है। तो भाई आत्मा ही परम है, मैं ये भी प्रूव करूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, विष्णु पुराण से भी मैं प्रूव करूंगा। इस्कॉन वालों, मैं तुमको दिखाता हूँ, बहुत तुम्हारा झूठ चल चुका है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। लेकिन ये तो कुछ और ही सिखाते हैं हमें, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, और उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। लेकिन तुम लोगों को यार ये दिख कैसे जाते हैं? हाँ, कृष्ण तो कह रहे भाई सर्वत्र मुझे देखता है, तो फिर द्वैत भाव आएगा कहां से?
सर्वत्र मुझे देखता है, यानी तुमने एक में भी ऐसा देख लिया कि ये तो अलग है, तो फिर वो सर्वत्र देखा हुआ कैसा माना जाएगा? इस्कॉन वालों, है इसका जवाब? है तुम्हारी अब्राहमिक इन्फ्लुएंस्ड फिलोसॉफी में है इसका जवाब कि सर्वत्र जब देखने की बात होती है तो कृष्ण के अलावा तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, यानी रियलिटी में अद्वैत अवस्था कोई कृष्ण ने कहा है परम, तभी तो सर्वत्र देख पाएंगे। अगर हमने देखा ये अलग वो अलग, तो वो सर्वत्र देख कैसे पाएंगे? मुझे आंसर दो चोटी वालों, बेवकूफ। इनको लगता है मुझे वीडियो में इनको लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे उस तरह से मतलब शामिल कर रहे थे अपने में। इनको आंसर देता हूं मैं कि किसने नहीं पढ़ा है। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूं। ये सब श्लोक का क्या करेंगे? ये तो पूरी तरह द्वैत है। यहाँ पे पता चल जाता है कृष्ण अपने शरीर की बात नहीं कर रहे थे, तभी तो वो जल का स्वाद है, चंद्र, यानी वो कोई उस अंडरलाइंग रियलिटी, वो अनचेंजिंग रियलिटी की बात कर रहे थे कि जो हम सबका एक है। वो उस व्यू पॉइंट से ये सारी बातें कह रहे थे, तभी तो ये सब होना पॉसिबल है। सोचो सोचो, ये सब कॉमन सेंस है, लेकिन इन लोगों ने इतना ब्रेन वॉश करके रखा है कि हमें कॉमन सेंस भी नहीं दिखता। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूं और अग्नि की उष्मा हूं, मैं समस्त जीवों की जीवन तथा समस्त जीवों का जीवन यानी चैतन्य हूं तथा तपस्वियों का तप हूं। ये देखो, ये अपने शरीर के व्यू पॉइंट से तो ये बातें नहीं हो सकती। ये तो छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि ये शरीर के व्यू पॉइंट से तो ये बातें नहीं कही गई, बिल्कुल भी नहीं कही गई। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। देखो, इसमें ये लंबे लंबे कमेंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें पता है कि वो अंदर से गुस्सा हो रहा होगा, अरे यार इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अपना भ्रामक सिद्धांत फैला ही नहीं सकता, यहाँ पे तो कृष्ण साफ साफ अद्वैत बोल रहे हैं। उसको प्रभुपाद को अंदर से गुस्सा हो रहा होगा ये सब ट्रांसलेशन लिखते हुए। देखो ये इतने छोटे छोटे, बाकी हमेशा 2-2 पेज के लिखता है। अब जहां जहां इतने आराम से अद्वैत की बात कही गई है ना, वहां पे तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। इस प्रकार से मैं सब कुछ हूं। ये नहीं है क्या? ये अद्वैत नहीं हो गया? ये देखो, तुम्हारे प्रभुपाद ने गलती से लिख दिया, सही ट्रांसलेट कर दिया। किंतु हूं स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं, क्योंकि आत्मा प्रकृति से गुणों के परे है, अपितु वे मेरे अधीन है। यस, 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त या सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इसलिए कृष्ण ने कहा आत्मपरायण बनो, तो वो मेरे स्वभाव को यानी आत्म स्वभाव को प्राप्त होता है, आत्मभाव को प्राप्त होता है। देखा, मैंने इन्हीं की गीता से इनके अब्राहमिक सिद्धांतों का खंडन कर दिया या नहीं कर दिया? मेरे लिए ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये गीता है। इससे बड़ी बड़ी हाईएस्ट लेवल की बुक्स मैंने पढ़ी है। सोचो, जब मैंने अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, योग वशिष्ठ, ऋभु गीता, जो लोगों को गीता में इतना वो हो जाता है, अरे बहुत कठिन बहुत कठिन, वो लोग इस इतनी परम अवस्था में जो लिखी गई स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, उसको क्या पढ़ेंगे, उसको क्या समझेंगे? मुझे तो ये सोच आती है कि ये लोग इतने में ही ये, क्योंकि ये बहुत ईजी है मेरे लिए, ये बहुत ईजी है। जिस लेवल पे अष्टावक्र और ये सब गीताएं है, उसके सामने ये बहुत ईजी है भगवत गीता। अब ये देखो 9.18, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम। तो ये वो जो धाम है वो कोई ऊपर नहीं है, वो ये जो मैं है ना, मैं, वही है धाम भी। शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं, मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। तो ये धाम ही मैं है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। ये सब अद्वैत ही है ना। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में। ये देखो, यहाँ पे एक चालाकी की है गलत ट्रांसलेशन करने की। हाँ, ये देख लो, यहाँ पे लिखा है सद अहम अर्जुना, सद और असद भी मैं हूं और ये सब भी मैं हूं। लेकिन यहाँ पे देखना, ये गलती से नहीं, सॉरी, जानबूझ के गलत ट्रांसलेशन यहाँ पे किया, मुझ ही में है, जबकि कृष्ण ने कहा वो मैं हूं। ये देखो, ताप देता हूं, मैं वर्षा रोके रहता हूं, बेचता हूं तथा अमरत्व तथा निश्चय ही मृत्यु तथा सत असत अहम। मुझ में नहीं लिखा, सत असत अहम, यानी मैं हूं, सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं। उसको यहाँ पे देखो, ये थोड़ा द्वैतवाद प्रूव करने के लिए बोलो मुझ ही में है। ये यहाँ पे ये पकड़े गए। लेकिन आपको पता होगा थोड़ी सी भी संस्कृत, क्योंकि इनके गवारों को तो आती नहीं संस्कृत, आपको इतना तो पता होगा कि अहम का मतलब मैं होता है, और इन लोगों ने भी यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझ ही में है। ऐसा गलती से नहीं, जानबूझ के गलत ट्रांसलेशन कर दिया। अब आते हैं 10.21 पे। देखो, इन्हीं की गीता से मैं इनके सिद्धांतों को खंडन कर रहा हूँ। सोचो, अब और तो ज्यादा मैं क्या करूँ? इनके जो ब्रेन वॉश फॉलोअर्स है, अंधे,
उनको और ये एक जगाने का प्रयास है कि भाई अभी भी वक्त है, जाग जाओ, सुधर जाओ। अगर तब भी नहीं सुधरेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ फिर? तब तो इन्हें आप ब्रेन वॉश ही कहेंगे। क्योंकि इन्हीं के प्रभुपाद पे इतना जो भरोसा है इनको, इन्हीं के प्रभुपाद से इनका सिद्धांतों की बैंड बजा रहा हूं मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। तभी ये लोग तो इंद्र को छोटा छोटा बोलते रहते हैं। जब कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं इंद्र हूं, तो ये देखो अपने ही कृष्ण के कैसे विरोधी है। इंद्रियों में मन हूं तथा समस्त जीवन में जीवन शक्ति चेतना हूं। अद्वैत तो पहले से प्रूव है, तुम क्या उसका खंडन करोगे? तुम्हारी औकात नहीं, क्योंकि वही सनातन धर्म की फिलोसॉफी है वास्तविक। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूं, तब भी ये लोग शिव का द्रोह करते हैं। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वस्तुओं में अग्नि हूं, समस्त पर्वतों। ये आपको लगता है ये अद्वैत नहीं है क्या? मुझे बताओ आप। तभी ये बेचारा देखो ज्यादा लंबी कमेंट्री कर नहीं पा रहा। अंदर से प्रभुपाद को लग रहा होगा अरे यार ये चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि इसमें मैं अपना धंधाबाज अब्राहमिक फिलोसॉफी डाल ही नहीं सकता। कब तक जो कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा? कभी ना कभी तो सीमा आएगी भाई, क्योंकि अद्वैत तो सूर्य के समान है और तुम्हारे नपुंसक आचार्य काले बादल। हे अर्जुन, मुझे तो समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। देखो सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये देखो, ये अद्वैत नहीं है क्या? बताओ। वो कृष्ण, ये सब बातें सुन के आपको भी पता चल रहा है ये कृष्ण शरीर के रूप में तो नहीं बोल रहे, वो कुछ ऐसी अंडरलाइंग रियलिटी की दृष्टि से ये सब बातें कर रहे हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। आप वो प्लेलिस्ट देख लेना, अंडरस्टैंडिंग गीता इन इट्स रियल सेंस। उसमें मैंने बताया है कि वास्तविकता में ये गीता को कैसे समझा जा सकता है, वास्तविकता में ये गीता को किस व्यू पॉइंट से कहा गया है, कैसे हम गीता को समझ सकते हैं। तो सब जगह यही है, मैं हूं, मैं हूं। ये तो पूरा चैप्टर वही है, हथियारों में वज्र हूं। ये सब आराम से कोई भी गधा भी होगा, गधा, उसको भी पता चल जाएगा कि कृष्ण अपने शरीर के व्यू पॉइंट से तो नहीं बोल रहे। ये देखो भक्तराज प्रहलाद भी मैं ही हूं, दमन करने वालों में काल मैं हूं। ये किस व्यू पॉइंट से, किस दृष्टि से कही गई बातें है, सोचो। इसीलिए वेदांत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वेदांत में इसी मैं की बात की गई। अक्षरों में मैं ओमकार हूं। ये देखो, मैं सर्व भक्षी मृत्यु हूं, आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूं, स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं। ये सब शरीर की दृष्टि से तो ऐसी बातें कही नहीं जा सकती। ये तो किसी में थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा वो भी समझ लेगा, लेकिन बुद्धिहीन बैल लोग तब भी नहीं समझते, क्योंकि उनका धंधा, वो एक्चुअली में वो लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि अद्वैत ही वास्तविक धर्म है, लेकिन उनका धंधा नहीं चलता ना अद्वैत में। इसीलिए वो लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ऐसे, मतलब कुछ भी कहानियां रच के, गलत ट्रांसलेशन करके। लेकिन आपको जागना पड़ेगा। कब तक बेवकूफ बनते रहोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता। हाँ, 1000 साल में कितने लोगों ने बेवकूफ आपको बनाया? क्यों नहीं जागते आप लोग? क्यों नहीं जागते? क्यों नहीं लड़ते ऐसे दुष्ट लोगों को? क्यों नहीं भगा देते इंडिया से? कब तक बेवकूफ बनाओगे? जूइश लोग आए, वो बेवकूफ बना के यहाँ पे राज करके चले गए। हाँ, मुगल लोग आए, वो बेवकूफ बन के यहाँ पे राज करके चले गए। ब्रिटिशर्स आए, वो बेवकूफ बना के यहाँ पे राज करके चले गए। क्या हमारी इंडिया की, मतलब कलयुग क्या सिर्फ इंडिया के लिए है? क्या सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए है कलयुग, कि जो भी होता है इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना के चला जाता है? क्यों ऐसा क्यों? अब देखो अर्जुन क्या बोल रहा है कि आप वायु है तथा परम नियंता भी आप अग्नि है। तो देखो अग्नि भी ब्रह्म है, सब कुछ भगवान है। जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा, ये लोग तो ब्रह्मा जी को भी अपमानित करते रहते हैं। और आप प्रपितामह है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। 11.14 आपके आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, अतः आप सब कुछ है। हो गया अद्वैत प्रूव। हाँ, ततो असि सर्वः, सब कुछ आप है भाई। ये लोग क्या गलती, क्या अद्वैत का विरोध करेंगे? हाँ, अद्वैत का नाम लेने की क्षमता नहीं इन लोगों में, अद्वैत का विरोध करेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं कर पाओगे तुम लोग, इतनी भी कोशिश कर लो। मैं तुम्हारी बैंड बजाता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको रियलिटी का ज्ञान हो। आप जैसे नपुंसक लोग जो बार बार इंडिया को बेवकूफ बना रहे हैं, मैं इसे नहीं देख पाऊंगा। आपको जागना है। ये क्या कोई भी आके आप लोगों को बेवकूफ बना जाता है? इतने कमजोर क्यों हो आप? इतने अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से इतने दूर क्यों जा रहे हो? आपको नहीं लगता अपने अंदर से कि नहीं, हमें जानना है, हमें रियलिटी को खोजना है? कब तक इन लोगों के जाल में आके बेवकूफ बनते रहोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता। कुत्ते को एक बार रोटी दिखा के उसको लात पड़ती है, वो फिर से जाता है। अगर फिर से रोटी दिखाई होती है, फिर से उसको लात पड़ती है, फिर से वो जाता है। वैसे ही हम ऐसे हो गए कि इतने बार लोग आए, मूर्ख बनाते गए, फिर भी हमें मूर्ख बनने की हमारी आदत गई नहीं। लज्जाजनक बात है ये हंसने की बात नहीं है। मुझे शर्म आती है ऐसा बोलते हुए कि मैं अपने इंडियंस के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, जो कि इतने बड़े बड़े उपनिषदिक ऋषियों के लिए, वशिष्ठ जी, हाँ, भृगु जी, ऐसे ऋषियों के लिए फेमस है। अब देखो ये लोग बोलते हैं ना ब्रह्म यानी ब्रह्म ज्योति, इसका भी खंडन इन्हीं की बुक से मैं कर देता हूँ। ये देखो 13.13, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे आदि, ये देखो यहाँ पे है झूठा ट्रांसलेट किया, मत परम को मेरे अधीन कर दिया।
परम, ऐसा कौन सा मुझे दिखा देना कि परम का मतलब अधीन होता है। कितने झूठे हैं ये लोग। मत परम का अधीन कर दिया, यानी वो कह रहे कि वो परम ब्रह्म, यहां पे गलती से कह दिया यह ब्रह्म या आत्मा। ये देखो गलती से सही ट्रांसलेशन कर दिया इन्होंने कि ब्रह्म यानी ये आत्मा ही परम तत्व है जो अनादि है और मेरे अधीन नहीं, वो जो परम है इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है। अब ये देखो उसके यानी वो ब्रह्म के ही, तो वो ज्योति नहीं है, वो ब्रह्म। देखो यहाँ पे कृष्ण, ये इन लोगों ने गलती से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी कि ब्रह्म जो है वो कोई ज्योति नहीं है, उसके हाथ पांव सिर तथा मुंह तथा कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। अब इसको ध्यान से समझना। जैसे आकाश के मतलब घड़े के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी घड़े हैं वो आकाश का शरीर है, जो कि उसका शरीर नहीं है, फिर भी वो उसका शरीर है एक तरह से देखने पे। तो वैसे ही वो जो आत्मा है, हमारा रियल सेल्फ है, वो आकाश के समान व्यापक है, तो सबके अंदर है। तो वो जितने भी शरीर है, जितने भी शरीरों के हाथ पांव कान है, वो उसके ही हाथ पांव कान हुए ना। ये देखो कितना बड़ा अद्वैत है, ये सर्वत्र फैला है, यानी ये हमारी बात की गई है। इतना बड़ा सबूत और क्या चाहिए? ये एक्चुअली श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। इतना बड़ा सबूत कि हम सब ब्रह्म है, इसलिए ये सारे हाथ पांव सर्वत्र जो फैले हैं वो इसी के हैं, यानी हमारे ही है। ये देखो यहाँ पे गलती से इन्होंने ट्रू कर दिया, यह ब्रह्म या आत्मा। अब ये देखो इसको भी, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। ये देखो फिर भी इंद्रियों से रहित है, यहां पे प्रूव कर दिया कि वो निराकार है। निर्गुणम निर्गुणम निर्गुणम, वे समस्त जीवों के पालन करता होके भी अनासक्त है, क्योंकि आत्मा अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों से परे है, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। गलती से फिर से प्रूव कर दिया। वो लोग सोच रहे होंगे ये बंदा तो हमारा धंधा चौपट करके ही रहेगा। अभी तक तो हमारे पास बहाना होता था कि ये तो ये भाष्य है, वो भाष्य है। अब तो इसने प्रभुपाद हमारी ही गीता से साला हमारी बैंड बजा दी। अब हम कौन सा बहाना देंगे? बेचारे अब नहीं दे पाओगे, अब आंसर नहीं दे पाओ। उछलो मत तुम लोग, उछलो मत, तुम लोग नहीं दे पाओगे, क्योंकि झूठ कहां तक चलेगा भाई, कहां तक चलेगा झूठ? कहां तक चलेगा झूठ? अब आते हैं जीव और ब्रह्म पे, अरे जीव और आत्मा पे। मैंने आपको कहा था मैं अंत में सब समझाऊंगा। ये सारे अद्वैतीन और अद्वैत विरोधियों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये लोग इतना झूठ बोलते हैं अद्वैत के नाम पे, कि इतनी इलॉजिकल बातें बताते हैं कि लोगों को सुन के ऐसा ही लगे अरे ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, लेकिन यही सबसे ज्यादा लॉजिकल बात है। देखो यहां पे प्रभुपाद ने भी गलती से सच्चाई उगल दी। ये नोट कर लो, जब भी ये इस्कॉन के टकलू लोग आए उनको ये दिखाना। 18 अध्याय 20वां नोट कर लो। प्रभुपाद ने अपने ही सिद्धांतों का खंडन कर दिया। समस्त जीवों में जिससे एक स्थिति अविनाशी देखता है, अविभाजित अनंत विभागों में बटे हुए मैं उस ज्ञान को जानो सात्विकम। यहाँ पे वैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये गीता प्रेस से दिखाया था ना, इस वीडियो में इन्हीं की गीता से दिखा रहा हूं। देखो आप, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति, ये गलत ट्रांसलेट है लेकिन इसका देखना, ये परपट देखना, प्रकृति देखी जाती है उसे ही तुम सात्विक जानो, यानी जो इतने अलग अलग है उसमें जो एकत्व को देखता है। जो देखो, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। देखो हो गया खुद के ही पाखंड का खुलासा। हाँ झेलक बोलते हैं ना, माधवाचार्य की बात लेके आते हैं, बोले माधवाचार्य ने कहा सब दो है, जीव जीव दो, जीव ईश्वर दो, जीव प्रकृति दो, जीव परमात्मा दो। यहाँ पे तुम्हारे प्रभुपाद ने तुम्हारे माधवाचार्य की भ्रामक झूठी फिलोसॉफी का खंडन कर दिया कि हर, और यहाँ पे ये भी पता चल गया, उसने उगल दिया कि जीव और आत्मा अलग है। जीव यानी सूक्ष्म शरीर, जैसे मैं हमेशा से कहता हूं, एक ही आत्मा को देखता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है भाई। अब आओ तुम लोग, मैं तो तुम्हारे ही बुक से तुम्हारे सिद्धांतों की धजिया उड़ा सकता हूं। तुम लोगों की कोई औकात नहीं मेरे सामने, 1% की भी औकात नहीं। अपने आचार्य, तुम्हारे सड़क छाप अब्राहमिक स्लेव्स आचार्यों की भी औकात नहीं मेरे सामने। अब इसी बात को मैं विष्णु पुराण से प्रूव करूंगा। आपको मैंने कहा था ना मैं समझाऊंगा जीव और आत्मा का डिफरेंस। अब देखो, यह है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आते हैं हम द्वितीय अंश, दूसरा अंश, उसका 14वां अध्याय, उसके ये श्लोक नोट कर लो। ये विष्णु पुराण है, सात्विक पुराण है।
एक तो इन लोगों ने सात्विक तामसिक, इतने धंधेबाज लोग हैं कि इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपना पाखंड फैलाने की। ये देखो विष्णु पुराण, अतः हे राजन 28 श्लोक, निस्संदेह ये सब श्रेय ही है, परमार्थ नहीं। अब जो परमार्थ है, ये लोग, वो एक वीडियो में बोल रहा था, मायावाद का खुलासा वीडियो बनाया था, गधा सड़क छाप बोल रहा था कि परमार्थ और व्यवहार एक, ऐसा तो कई शास्त्रों में लिखा ही नहीं। अरे इतनी जगह पे लिखा है, इतनी जगह पे लिखा है। अब देखो यहाँ पे भी लिखा है परमार्थ। अब जो परमार्थ है यानी पारमार्थिक दृष्टि, अद्वैत में दो रियलिटी होती है, एक व्यावहारिक, एक पारमार्थिक। परमार्थ में वह मैं संक्षेप अब जो परमार्थ है वह मैं संक्षेप से सुनाता हूं, श्रवण करो। आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। देख लो, आत्मा ही लिखा है, ट्रांसलेशन श्लोक भी मैं दिखा देता हूँ। एको व्यापी समः शुद्धो निर्गुणः प्रकृते पर, जन्म वृद्ध्या दिरति आत्मा सर्वगतो अव्ययः। आत्मा यानी ये बहाना भी मत देना कि ये परमात्मा के लिए कहा गया है। समझ में आया ना? एक तमाचा खींच के मारूंगा तो तुम्हारे नपुंसकों के पास जाके गिरोगे नरक में। तो ये आत्मा के लिए है। आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृति से परे है। वह जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वव्यापी और अव्यय है। हे राजन, वह परम ज्ञानमय है। असत, नाम और जाति आदि से उस सर्वव्यापक का संयोग न कभी हुआ है, न कभी हुआ, न है और न होगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। आत्मा एक ही है। समझ में आया? दुष्टो, दूसरों को जीव को आत्मा दिखा दिखा के तुम लोग अद्वैत के नाम पे लोगों के मन में जहर बना रहे हो ना। लोगों को ये दिखाना चाहते हो कि अद्वैत तो इलॉजिकल है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। तुम लोग देखो, बहुत तुम लोगों ने सनातन धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। चलो, जब तक तुम लोग इस्कॉन वालों को नरक ना पहुंचा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वह अपने और अन्य प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहते हुए भी एक ही है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैत भावना वाले पुरुष तो अपरमार्थदर्शी है। ये देख लो, द्वैतवादियों का यहां पे भी नाश हो गया। जिस प्रकार अभिन्न भाव से व्याप्त एक ही वायु, देखो एक ही वायु, बांसुरी के छिद्रों के भेद से षडग आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार शरीर आदि उपाधियों के कारण एक ही परमात्मा के देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं। एक ही परमात्मा सब कुछ बनता है। एक रूप आत्मा के जो नाना भेद है वे बाह्य देहादि के कर्म प्रवृत्ति के कारण ही हुए हैं। देवादि शरीरों के भेद का निराकरण हो जाने पर वह नहीं रहता। उसकी स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही है। ये देखो, ये विष्णु पुराण कह रहा है भाई। तुम लोग विष्णु जी से तो इंटेलिजेंट हो नहीं। हाँ, तुम्हारा धंधा जो है ना, वो कितने दुष्ट लोग हैं, अपने ही भगवान का विरोध करते हैं, अपने ही शास्त्रों के सिद्धांतों को उल्टा सीधा बोलते हैं। माधवाचार्य ने खंडन, अरे कोई खंडन नहीं किया। आपको पता है, माधवाचार्य और ये लोग ने कोई खंडन नहीं किया है। उन लोगों ने बस क्वेश्चंस उठाए हैं कि ये मुझे डाउट है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर तो मधुसूदन सरस्वती और बाकी के बहुत सारे अद्वैत आचार्यों ने उसी वक्त दे दिया है। लेकिन वो ये बात नहीं बताएंगे। ये इतने चोर लोग हैं कि वो ये बात नहीं बताएंगे। और माधवाचार्य, अरे तुम 500 साल अभी के आए हुए नपुंसकों को गिनते हो, तुम्हें इतने बड़े बड़े पुराने हमारे ऋषि मुनि नहीं दिखते? मार्कंडेय जी, वशिष्ठ जी, व्यास जी, सुखदेव जी, ये इन सब ने पुराणों में अद्वैतवाद की चर्चा की, वो नहीं दिखते। लेकिन तुम्हें 500 साल पुराना ये, हाँ, जो खुद ही इन लोगों ने, गौड़िया वालों ने चैतन्य महाप्रभु की स्टोरीज क्रिएट की, फेक स्टोरीज, उसको भी मैं एक्सपोज करूंगा, चिंता मत करो। अब आते हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। जीव जो है ना वो सूक्ष्म शरीर है। इसका प्रूफ मैं आपको यहां भी दूंगा। पहले स्कंड का 3रा अध्याय, उसका 31 श्लोक। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, वह उनकी माया के महत तत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और घुसर पना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। ये देखना, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत समझने वाली बात है। पुराणों में किस तरह से ये बातें लिखी जाती है। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। ये देखो, अच्छे से पढ़ो, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। समझ आया? यानी जीव क्या है? सूक्ष्म शरीर। आप लोगों को जीव आत्मा है ये बना बना के आप लोगों को दिखाता है कि देखो अद्वैत तो इतना इलॉजिकल है, ये है वो है, सबके जीव अलग। अरे जीव तो अलग ही है, पर लेकिन हम जीव थोड़ी है, हम आत्मा है। जीव कहला, और इसी का बार बार जन्म होता है। किसका जन्म होता है? सूक्ष्म शरीर का। जीव का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। उपरयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। ये देखो, वास्तव में जिनके जन्म नहीं और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के
अत्यंत गोपनीय रहस्य है, यानी आत्मा की ही बात थी। ये देख लो, प्रूव हो गया। अब ये देखो, मैंने आपको समझाया ना, जीव यानी सूक्ष्म शरीर। अब देखो ये नपुंसक लोग कैसे आपको मूर्ख बनाते हैं। हाँ देखना अच्छे से, अब ये देखने में मजा आएगी। जीव और आत्मा को अच्छे से समझने के बाद इनकी ये जो चोरपना है ना, इनका चोरपना, वो देखने में मजा आती है। ये देखो आते हैं हम, ये लोग किन श्लोकों को दिखा के आत्मा को अणु बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जीव लिखा होता है। जीव, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ ऐसा श्लोक है, लेकिन वहां पे श्लोक में जीव लिखा है, आत्मा नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो अणु है ही, उसको तो अद्वैत भी कहता है भाई, लेकिन हम सूक्ष्म शरीर थोड़ी है, हम आत्मा है। ये देखो, ये प्रभुपाद की गीता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है भागो जीवः स विज्ञेयः, ये देखो जीव लिखा है। अब देखना, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। ये देखो, जीव को आत्मा लिख दिया। अब कोई ये देखेगा नहीं, ये श्लोक में तो जीव लिखा है, और मान लो कोई देख भी ले तो भी तो बहुत कम लोगों को पता है कि जीव और आत्मा अलग अलग है। अब ये श्लोक दिखा के बताते हैं आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, ऐसा भौंकने लगते हैं। देखो इस तरह से इन लोगों का सिद्धांत बना है, यानी लोगों को मूर्ख बनाने का नाम इनका सिद्धांत। सोचो, अब देखो ये भी, इसमें भी ये देखना, जीवः सूक्ष्म स्वरूपोयम, यहां पे भी जीव शब्द यूज किया है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले बाल के 10वें 1000वें भाग के बराबर है। अब ये श्लोक दिखा के बोलते हैं आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो इतनी छोटी है। अरे भाई, ये जीव के लिए यूज किया गया है। और अब मेरे मित्रों को पता है कि जीव और आत्मा में क्या भेद है, इसलिए तुम उन्हें मूर्ख नहीं बना सकते। समझ में आया? मैं सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन लोगों के झांसे में मत आइए, आप खुद पढ़िए तो सही कि जीव क्या है, आत्मा क्या है। और हम जीव नहीं है, हम अभी जीव भाव में हैं, क्योंकि हम खुद को सूक्ष्म शरीर समझ रहे हैं। जैसे आत्मा अचल है, लेकिन हम जब तक खुद को स्थूल शरीर समझ रहे हैं तो हम चल रहे हैं। हम खुद को, मतलब जो भी शरीर को होता है तो हमें हो रहा है। वैसे ही जब तक हम खुद को सूक्ष्म शरीर समझते रहते हैं, तब तक हम जीव भाव को प्राप्त होकर एक मरने के बाद एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाते रहते हैं। लेकिन जब हमने जान लिया कि मैं तो भाई जीव नहीं हूं, मैं तो सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं तो सर्वव्यापक आत्मा हूं, तो हम आत्म रूप में स्थित हो जाते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छे से पढ़िए तब आपको पता चलेगा। आप लोग पढ़ते नहीं है, फिर कोई भी आके मूर्ख बना देता है। ऐसा कब तक चलेगा? आपको खुद को होना चाहिए कि इतने हजारों सालों में कितने लोग आके हमको मूर्ख बना गए। ग्रीक लोग आए, वो मूर्ख बना, यूनानी ग्रीक, वो लोग आए यहाँ पे रूल करके चले गए। उस वक्त हमारे राजा को लड़वा पुड़वा के खुद कुछ सालों तक रूल किया इंडिया को, चले गए। उस वक्त भी उन्होंने मूर्ख बनाया। फिर उसके बाद जूइश लोग आए, वो लोग मूर्ख बना के रूल करके चले गए। मुगल लोग आए, वो लोग मूर्ख बना के रूल करके चले गए। तो क्या हमारा काम बस कलयुग के, मतलब जब से द्वापर युग गया, जब से फिर इवन बुद्ध का समय भी गया, तब से क्या हमारा काम बस मूर्ख बनना है? यही हमने ठान लिया है हम इंडियंस ने, कोई भी आके मूर्ख बना के चला जाए। इट्स शेमफुल। मुझे बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन आप लोगों को अनुभव होते हुए शर्म नहीं आती। चलो खैर, जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा वो क्या कहे। आप जय श्री राम, हर हर महादेव।